अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गर्ल गाइड ट्रेनिंग के हवाले से अपने सेकंड डे की रूटीन। जी जैसे कि आपको पता है कि ये गर्ल गाइड ट्रेनिंग का मकसद यही है कि एक पुरसुकून माहौल में लोगों को लाकर इनके माइंड को रिलैक्स किया जाए, उसके माइंड को ट्रेंड किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के लिए तैयार हो सके और दूसरों की हेल्प कर सके। तो जी पुरसुकून फ़ज़ा जिस तरह हमें मुयस्सर थी, इसका आगाज़ एक दिलकश मॉर्निंग में हुआ जिसमें हमें परिंदों की चहचहाहट न सुनाई दे रही थी और हमें नेचर के तमाम एलिमेंट्स नज़र आ रहे थे, जिसमें हम बादलों को बनते हुए भी इवन देख रहे थे, उड़ते हुए भी देख रहे थे और फिर बारिश को बरसते हुए भी देख रहे थे। हमारे देखते ही देखते तेज़ बारिश बरसना शुरू हो गई। साथ ही साथ हमारा नाश्ता बनाया जा रहा था। एक्चुअली रात को ही जो मैम ने सेशन लिया था उसमें स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ पैट्रल में तकसीम कर दिया था, यानी ग्रुप्स में, और उनके लीडर्स भी चुन लिए थे और उसके साथ साथ उन टीचर्स की भी ड्यूटी लगा दी गई थी। तो जैसे ही हमारा वो काम था मॉर्निंग में स्टार्ट हो गया था, वो पेट्रोल्स का भी हमने मिलके नाश्ता बनाया, लेकिन हमारे साथ कुक भी शामिल थे और उनकी हेल्प के साथ कुछ पेट्रोल ने भी हेल्प की और साथ साथ बारिश का खूबसूरत नज़ारा भी हम देख रहे थे। ये एक्चुअली वहाँ का किचन है। जो किचन पहले से वहाँ अभी इस्तेमाल हो रहा था वो कुछ वजूहात की बिना पर बंद था, तो ये जो पुराना किचन था उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। अपनी जेब का भी रखना होता है। आज से ज़्यादा जल्दी नाश्ता बनाया है, इतनी देर में मैं नाश्ता नहीं बनाता होता। देख लीजिए हमारी प्रैक्टिस है। हम सब ने बाबर भाई के साथ मिलके नाश्ता बनाया और फिर उसे सर्व किया और सब ने मिलके नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट रूटीन थी वो कलर्स की थी। असम्बली करना है कलर्स में शामिल है, यानी कलर्स कहते हैं असम्बली को यहाँ। तो हमने असम्बली की और उसके बाद क्योंकि मौसम वहाँ का माशाल्लाह बहुत ही सुहाना और बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ इस वजह से हमारी एक्टिविटीज़ आगे पीछे हो गई। थोड़ी देर के बाद ही लंच हमारा तैयार होना शुरू हो गया, जिसमें आज बाबर भाई बना रहे थे कोफ्ते, और कोफ्ते वो केएनएन्स के शायद लाए थे। और उसके बाद जी साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ कि वहाँ के बादलों का सिस्टम कैसा है। ये जी बादल आ रहे थे और खूब घंटे घंटे के बाद नई बारिश का सिलसिला स्टार्ट हो जाता था। और हमें जो ट्रेनिंग के सिलसिले में ये कुछ टॉपिक्स मिले हुए थे जिसके हवाले से हमने काम करना था। उसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक्स थे जिसमें बच्चों को स्पीच करनी थी, कुछ स्टोरीज़ लिखनी थी। तो साथ साथ देखें फिर से बारिश का सिलसिला स्टार्ट हो गया। इस वजह से जो एक्टिविटीज़ बाहर ग्राउंड में होनी थी वो सारी कॉरिडोर्स में और कुछ रूम्स में हो रही थी। बारिश की हसीन नज़ारे देखें और इन्जॉय करें आप भी हमारे साथ साथ। बारिश के हसीन मनाज़र के साथ साथ हमने अपनी ट्रेनिंग के जो टॉपिक्स मिले हुए थे उन पे काम भी किया। बच्चों ने स्पीच की और कुछ टॉपिक्स पे कहानियाँ लिखी गई। और ये देखें जी छोटी गाय यानी बछड़ी, इसने हमें बहुत ज़्यादा कंपनी दी और ये बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत ही क्यूट भी थी। इसके साथ ही हमारे चाय भी रेडी थी और हमने चाय से भी खूब इंजॉय किया, और साथ ही बच्चों के सॉन्ग्स। हमें ट्रेनिंग में 5 बजे उठना था और देखें बच्चों का रिस्पॉन्स वो क्या कह रहे हैं। आज हम ट्रेनिंग सेंटर में पहली रात सो के सुबह जागे हैं 5 बजे। तो बच्ची घर में फ़ोन करके बता रही है कि हम रोज़ 5 बजे जागते हैं। जी एक्चुअली यहाँ की रूटीन ऐसी है कि हमें नाश्ता जो है वो अगर यूनिफॉर्म पहना होगा तो तभी हम नाश्ते की हमें इजाज़त होगी। जी तो हमने
वो वाली रूटीन को भी फॉलो किया, क्योंकि यहाँ हम सीखने आए थे। हम सब तकरीबन सुबह 5 बजे जाग जाते थे यहाँ, और फिर नमाज़ पढ़नी और उसके बाद यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहन के हम नाश्ते के लिए चले जाते थे। जी, अभी देखें ये दरअसल बाहर का जो मेन गेट है, वहाँ से ही हम बाहर घोड़ों का नज़ारा कर रहे थे। यहाँ करीब ही घोड़ा गली भी है, और यहाँ लिखा हुआ है कि बग़ैर इजाज़त के बाहर जाना मना है। यहाँ लॉक है, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे बग़ैर किसी परमिशन के। जी, साथ ही ये बरूरी की टूटी-फूटी बिल्डिंग भी हमें नज़र आ रही थी, और इसके साथ-साथ खूबसूरत बल खाते हुए रोड और उसके नज़ारे भी साथ-साथ हम देख रहे थे। तो जी, जो हमें इजाज़त थी, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मैम के साथ, गाइडर के साथ ही बाहर जा सकते थे, और लेकिन मैम हमें बहुत एंजॉय करवाती थी। हमें कम्युनिटी सर्वे भी उन्होंने करवाया, वो मैं नेक्स्ट डे की रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद उन्होंने हमें बाहर यानी माल रोड की तरफ जो लेके गईं, जो हमें उन्होंने चेयर लिफ्ट भी इंजॉय करवाई। ये देखें, पल खाते हुए रास्तों से जैसे गाड़ियाँ आ रही हैं, खूबसूरत हसीन नज़ारे, यहाँ हमने सभी को एंजॉय किया, सभी चीज़ों से एंजॉय किया। ये जो बिल्डिंग है, ये मेन गेट के सामने बनाई गई है, और ये भी माशाल्लाह बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और बहुत ही अच्छी तरह से इसे मैनेज किया गया है। और ये यहाँ सीढ़ियों की बहुतात है, यानी हर जगह, क्योंकि ये बिल्डिंग ऐसी है कि कुछ पार्ट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ हैं, कुछ नीचे, कुछ दरमियान में, इस तरह करके। और यहाँ तकरीबन एक तरफ से हम अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 100 के करीब सीढ़ियाँ होंगी, और दूसरी तरफ से भी जाएँ तो मैं उस दिन गिन रही थी, शायद 76 या 75 सीढ़ियाँ थी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर आपने आगे जाना है तो उसके लिए मज़ीद सीढ़ियाँ थी। तो हम लोग यहाँ जितने दिन रहे हैं, हमने इन सीढ़ियों से खूब इंजॉय किया, खूब हम ऊपर नीचे जाते रहे। तो हमने यहाँ एक और चीज़ सीखी, डिसिप्लिन, कि जूतों को हमने अपनी अपनी जगह पे रखना है। और इसके बाद शाम के मनाज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शाम को हमने थोड़ा वो गर्ल गाइड ट्रेनिंग के हवाले से मल्टीमीडिया पे हमने कुछ वीडियोस देखी, साथ ही रात खूबसूरत मनाज़र रात के भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद हमारा डिनर तैयार था, जिसमें हमारे लिए आलू अंडे थे और साथ ही रोटियाँ। तो ये हमारा सेकंड डे था। अल्लाह हाफ़िज़।